चलिए पाइथन के अंतर्गत हम पढ़ने वाले अब एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। तो देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है उसके पहले हम जान लेते हैं प्रोग्राम में जो एरर होती है। इसका मैं सबसे अच्छा उदाहरण आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको 10 जो प्लेयर है वो किसी रेस की यहाँ पे मतलब रेस लगी है, जैसे कोई बाइक की रेस हो गई या साइकिल की, ठीक है। अब साइकिल की रेस में 10 जो खिलाड़ी है उसमें से एक हो गया घायल, तो ये जो 9 है 9 क्या हो जाएंगे, 9 यहाँ पे चलते रहेंगे, यानी कि एक के घायल होने पे 9 पर जो है किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि जो रेस है वो रेस रुक रही क्या, बिल्कुल नहीं रुक रही है। उसी प्रकार एक चीज़ और माने हम, जैसे प्रोग्राम की, ठीक है। जैसे प्रोग्राम हमने बनाए और प्रोग्राम बनाए तो हमने देखिए यहाँ पे 4 ब्लॉक बनाए। 4 ब्लॉक मतलब जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, जैसे सम हो गया यानी कि ऐड का फंक्शन हो गया, मल्टीपल का फंक्शन हो गया, सब्सट्रैक्ट का फंक्शन हो गया और डिवीजन का। तो यहाँ पे अगर ऐड में हमको कोई एरर है तो क्या होगा, यहाँ से जो सारा प्रोग्राम है वो यहाँ रुक जाएगा, यानी कि रुकावट वहाँ पे आ जाएगी। परंतु हम चाहते हैं कि अगर ऐड में कोई दिक्कत है तो ऐड बस यहाँ पे क्या हो, स्किप हो। बाकी जो सब है यानी कि सब्सट्रैक्ट है, मल्टीपल है और डिवीज़न है, ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे जो पार्ट है प्रोग्राम की ये रन होते रहे। तो यहाँ पे इसी समस्या को दूर करने के लिए, यानी कि प्रोग्राम में रुकावट आती है उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन। और उसी यहाँ पे एक्सेप्शन को हटाने के लिए, एक्सेप्शन को मेंटेन करने के लिए जो हम उपयोग करेंगे उसे बोलेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर जैसे ट्राई कैच हम यूज़ करेंगे, तो पहले हम प्रोग्राम की जो एरर है वो जिसके कारण प्रोग्राम में रुकावट आती है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से यहाँ पर सबसे पहले हम उपयोग कर लेते हैं, यहाँ पर जो VS कोड है वो हमारा यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एरर की बात करते हैं। जैसे मैंने हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख कर रखा हूँ, देखिए हमने इसके पहले इफ़ का प्रयोग करे होंगे। x इक्वल 5 ले लिए, y इक्वल 4 ले लिए और इफ़ लगाए x बड़ा है y से, तो प्रिंट क्या हो जाना चाहिए, x की वैल्यू तो प्रिंट होना चाहिए, यानी कि 5 प्रिंट होना चाहिए। साथ में क्या प्रिंट होना चाहिए, स्ट्रिंग, साथ में प्रिंट होना चाहिए इज़ ग्रेटर देन, और फिर प्लस होना चाहिए, मतलब फिर यहाँ पे आना चाहिए प्लस आता है स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए। तो y की वैल्यू यानी कि 5 बड़ा है, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, इस प्रकार का आंसर आना चाहिए। जब हम इसको रन करते हैं तो रन करने के बाद देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम रन करते हैं, इसको एक मिनट फिर से मैं ओपन करता हूँ। ये हमने VS कोड ओपन करे और यहाँ से हम जो है इसको सबसे पहले रन करते हैं, जो पहला वाला उसको रन करते हैं। जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे सामने देखिए इस प्रकार की एरर आ रही है। देखिए यहाँ पे एरर आई और इफ़ के बाद में नीचे देखिए जो निशान लगा है उसके नीचे आप देख सकते हैं सिंटैक्स एरर है। तो सिंटैक्स एरर है तो सिंटैक्स को तो हमको सुधारना ही पड़ेगा ना, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। परंतु एक एरर आती है जब हम सिंटैक्स सुधार देते हैं। चलिए हम सिंटैक्स सुधार देते हैं। तो सिंटैक्स सुधारने के बाद देखिए कॉलन नहीं लगा था, जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे इसको सेव करें और सेव करने के बाद जब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे जो है ये इसको दूर कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो है इसमें एरर नहीं है, क्यों नहीं है एरर, क्योंकि कॉलन की एरर आ रही थी तो ये तो एरर हमने हटा दिए। पर एक एरर और है जो हमको रन टाइम पे आती है, तो हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम मैंने बना कर रखा हूँ, x बराबर 5 है, y बराबर x डिवाइड 0 और प्रिंट y कर दिए। जब हम इसको रन करते हैं देखिए यहाँ सिंटैक्स की एरर नहीं है, यहाँ पे आपको एरर दिखेगी। देखिए यहाँ पे एरर आ रही है 0 डिवीजन एरर, मतलब क्या है, ये लॉजिकल एरर है। यानी कि लॉजिकल एरर जब आती है कब, जब इनपुट के दौरान, मतलब रन टाइम पे जब एरर आती है उसको बोलते हैं लॉजिकल एरर, और उसके कारण हमारा प्रोग्राम रुक जाता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन बोलेंगे। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले जो भी हमारी मेथड्स है, जो भी मतलब यहाँ पे स्पेशल जो भी चीज़ यूज़ करने वाले उनको हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए पहले मैं एक प्रोग्राम और रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। तो देखिए हमने इनपुट मेथड का उपयोग करे हैं, जो हम पहले देख चुके हैं। इनपुट क्या होता है, रन टाइम पे यूज़र के द्वारा इनपुट लेना। तो यहाँ पे ए में हमने जो है क्या लिए हैं, इनपुट लिए हैं, जो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। मतलब जो भी इनपुट लिया जाएगा वो यहाँ पे देखिए रन टाइम पे देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे मैं इस प्रकार से अभी कर दूँ तो एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर सेकेंड नंबर। जो फर्स्ट नंबर आएगा वो इनपुट होकर कहाँ चला जाएगा, इंट फॉर्म में कन्वर्ट होकर ए में। उसके बाद बी में भी हमने सेम टू सेम काम करे, सेकंड नंबर इनपुट होकर आ गया और यहाँ पे बी में चला गया। फिर उसके बाद सी में ए डिवाइड बी करे और प्रिंट सी करे, ठीक है। इसको हम रन करते हैं। रन करेंगे तो कैसे रन करोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको देखेगा रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। टर्मिनल में ही रन करोगे जब आप इनपुट लेते हो। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं इनपुट के लिए एंटर फर्स्ट नंबर आ गया, ठीक है। जब हम यहाँ इनपुट करते हैं 25 और यहाँ इनपुट करते हैं 5,
तो देखिए आंसर 5 आ गया है, मतलब प्रोजेक्ट हमारा जो है रन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखने को मिला। परंतु सेकंड वाले में हम देखते हैं, सेकंड वाले में यदि चलिए यहाँ पे मैं एक बार और रन करता हूँ पाइथन। चलिए यहाँ पे हमने 25 दिए थे, 25 25 यदि हम यहाँ देते हैं, 25 देते हैं और यहाँ दे देते हैं ए, तो ए देते हैं तो देखिए एरर क्या आ रहा है, देखिए वैल्यू एरर आ रही, इनवैलिड, यहाँ पे लिटरल, मतलब यहाँ पे हमने जो सेकंड इनपुट दी हैं वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ए दी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको नॉर्मली जो इनपुट देना है वो न्यूमेरिक देना है, तो इंटीजर वैल्यू ही इनपुट देना है। तो हमारा प्रोग्राम रुक गया था, परंतु हमको बताए कि आपका जो प्रोग्राम है रुका क्यों है, उसके लिए हम उपयोग करेंगे यहाँ पे ट्राई और कैच का। इसी को बोला जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो देखिए ट्राई एक कीवर्ड होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, एक एक्सेप्ट होता है और एक एल्स होता है। ठीक है, एल्स तो आपने पढ़े होंगे इसके पहले। तो यहाँ पे जो कीवर्ड होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे वैल्यू एरर आती है, अर्थमेटिक एरर आती है, इनपुट एरर आती है, तो अलग अलग यहाँ पे कीवर्ड्स हो सकते हैं एक्सेप्ट के अंदर। और ट्राई में वो चीज़ें आती हैं जो रन होना है। ठीक है, और अगर इसमें एरर आती है तो कहाँ क्या प्रिंट होगा, ये वाला, और एरर नहीं आती है तो यहाँ पे एल्स प्रिंट होगा। मतलब जब ट्राई वाला ब्लॉक सही से रन हो जाता है तो एल्स वाला रन होगा यहाँ पे ये, और अगर ट्राई वाले में कोई दिक्कत आती है तो एक्सेप्ट वाला रन होगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, अभी हमने जो काम करे थे वही यहाँ पे फिर से करते हैं। कौन सा? जब हम इनपुट देते हैं तो इनपुट हमने 25 दिए और हम देते हैं यहाँ पे 5, तो देखिए रन हो गया है। और रन होने के बाद थैंक यू आया, थैंक यू आया मतलब जो नीचे वाला एल्स का ब्लॉक था वो रन हो चुका है। पर यदि मान लो हम गलत इनपुट देते हैं, गलत इनपुट से मतलब जैसे हम 25 देते हैं और इसमें ए का अल्फ़ाबेट दे देते हैं ए, तो 25 में ए का जब भाग देंगे तो क्या होगा, एरर आएगी, एरर प्लीज़ इनपुट नंबर ओनली। देखिए मैसेज आया है, तो कौन सा आया है, एरर आई है, प्लीज़ इनपुट नंबर ओनली। ठीक है, तो ये वाला है, क्योंकि ट्राई वाला ब्लॉक सही से रन नहीं हुआ है, सही से रन नहीं हुआ है यानी कि वैल्यू एरर आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्राई और कैच का ब्लॉक। ठीक, इसके अलावा हमको बहुत सारी चीज़ और देखने को मिलती है, तो वो हम आगे देखेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद हम चलते हैं हमारे इसमें पीपीटी में और आगे देखते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं ताकि हमको सारी चीज़ें पता भी रहे, ताकि अगर कहीं एग्ज़ाम देना है कुछ जो है तो उसके बारे में हमको पता रहे। तो जब हम कोई एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, जैसे हमने एक प्रोजेक्ट बनाए थे अभी, और उसके कोड को हम एग्जीक्यूट करने का प्रयास करते हैं, तो कई बार हमको एरर का सामना करना पड़ता हो। और एरर दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सिंटैक्स एरर और एक होती है लॉजिकल एरर। ठीक है, तो ये दो एरर आपको देखने को मिलती है। ज़्यादातर हमको प्रोग्राम में जो है सिंटैक्स एरर देखने को मिलती है, तो हम उसको कंपाइल के दौरान जो है सुधार लेते हैं, परंतु जो लॉजिकल एरर होती है उसको हम सुधार पाने में सक्षम नहीं होते, और उसी के लिए यहाँ पे हम उपयोग करते हैं क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ पे हमको देखिए सिंटैक्स एरर जो कि हमने देखे जिसे पार्सिंग एरर बोलते हैं, और एक्सेप्शन यानी रन टाइम की एरर जिसे हम बोलते हैं। रन टाइम की एरर को ही दूर करने के लिए हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने आगे देखे हैं। यहाँ पे देखिए सिंटैक्स एरर और पार्सिंग एरर क्या होती है, तो जब हम बेसिकली जो सिंटैक्स है वो लिखने में गलती करते हैं, जैसे कॉलन नहीं लगाए थे हमने, तो कॉलन नहीं लगाए थे तो क्या हो गई थी, पार्सिंग मतलब जो सिंटैक्स एरर है वो आई थी। सिंटैक्स एरर प्रोग्राम को पार्स या कंपाइल करते समय ही यहाँ पे आइडेंटिटी यानी कि पहचान कर ली जाती है, और इन एरर्स को गलत सिंटैक्स हटाकर और सही सिंटैक्स अप्लाई करके रिमूव किया जा सकता है, जैसे कि हमने करे थे। इसके अलावा सिंटैक्स एरर आती है तो यहाँ पे एक मैसेज शो करता है, और उस मैसेज में जो एरर है वो इस फॉर्म में, मतलब ये वाला जो निशान है अप एरो के नीचे हमको एक एरर लाइन दिखाई देती है। उसके बाद हम उसको आसानी से सुधार लेते हैं, आसानी से ढूंढ भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। परंतु जब हमको रन टाइम पे एरर आती है, रन टाइम पे एरर नहीं कि लॉजिकल एरर, जिसे हम एक्सेप्शन भी बोलते हैं, जिसमें प्रोग्राम में जो है मतलब रुकावट आती है, उसे हम एक्सेप्शन बोलेंगे। और एक्सेप्शन बे एरर्स होती है जो कोड एग्जीक्यूशन के दौरान आती है, इन्हें रन टाइम एरर्स या लॉजिकल एरर भी कहा जाता है। जैसे गलत इनपुट देना, मान लीजिए 25 में हम अगर ए को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये गलत कहलाएगा, या फिर हम 25 में 0 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 डिवीजन एरर आएगी। तो इस प्रकार की एरर को हम रन टाइम एरर या फिर एक्सेप्शन या लॉजिकल एरर बोला जाता है। एप्लीकेशन के लिए जो एक्सेप्शन होते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम को रोक देते हैं, और यूज़र के जो खराब एक्सपीरियंस, मतलब यूज़र जिसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया उसका खराब एक्सपीरियंस हमको देखने को मिलता है, जो डेवलपर है और यूज़र के बीच में। ठीक, इसके अलावा जब कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है तो जो पार्सिंग मैसेज है यानी कि जो सिंटैक्स एक प्रकार से जो मैसेज है वो डिस्प्ले करता है, और इस मैसेज में जो पार्सर एक्सेप्शन है उसका टाइप और वो लोकेशन जहाँ पे एरर आई है, रन टाइम एरर, वो यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, और एक्सेप्शन टाइप जो होता है एक प्रकार का एक्सेप्शन का नाम होता है, जो कि
ब्रीफली यह बताता है कि एक्सेप्शन जनरेट हुई है। कौन सी एक्सेप्शन जनरेट हुई है हमको बताता है एक्सेप्शन का टाइप, जैसे कि वैल्यू एरर हमने देखे थे उसके बारे में। एक्सेप्शन की लोकेशन स्टैक ट्रैक ट्रेस बैक के रूप में दिखाई देती है, और क्या दिखाई देता है, आप एरो यहाँ पे दिखाई देता है, जैसे कि हमने अभी देखे थे। अब देखिए हैंडलिंग कैसे करते हैं, जो भी एक्सेप्शन आई रन टाइम पे उसको हम हैंडल कैसे करेंगे पाइथन के अंतर्गत, उसके बारे में जान लेते हैं। इसके लिए तो हमने एक प्रोग्राम रन भी करके देख लिया अभी। तो सिंटेक्स एरर की तरह ही हम एग्जीक्यूशन को ठीक नहीं कर सकते और जनरेट होने से भी नहीं रोक सकते, लेकिन हम जनरेट होने वाली जो एक्सेप्शन उसको हैंडल अवश्य कर सकते हैं। और पाइथन हमको एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए बहुत सारी मैकेनिज्म यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में देखिए। जो एप्लीकेशन है, मतलब एक प्रकार से एप्लीकेशन बुरी तरह फेल होने की बजाय ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे वर्क करता है। मतलब अगर यूज़र गलत इनपुट देता है तो प्रोग्राम डायरेक्टली बंद नहीं होगा, वो उसको बताएगा कि भाई आपने जो इनपुट दिए हो वो गलत है, आप सही इनपुट दो। तो क्या होगा, एक प्रकार का वैलिडेशन होता है। अगर हम वैलिडेशन लगा देते हैं तो प्रोग्राम बंद नहीं होगा, वो यूज़र को पहले ही बता देगा कि भाई इनपुट आपको कैसे करना है, या फिर आपने गलत इनपुट दी हो तो आपको सही इनपुट देना है। उसी के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक प्रकार का वैलिडेशन होता है। और पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग जो मैकेनिज्म है कुछ कीवर्ड्स के द्वारा कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, इनका हम उपयोग कर चुके हैं, जैसे कि ट्राई का उपयोग कर चुके हैं, एक्सेप्ट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी करे भी हमने, एल्स का उपयोग करे हैं, अब हम रेज का उपयोग भी करेंगे और फाइनली। ठीक है, तो इन कीवर्ड्स की सहायता से हम जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो है उपयोग करते हैं, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे मेंटेन की जाती है पाइथन के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा, इन सभी ब्लॉक या इन सभी कीवर्ड्स के अंतर्गत अलग अलग ब्लॉक डिफाइन किए जाते हैं। मतलब ट्राई के अंतर्गत कुछ लाइंस लिखी जाएगी स्टेटमेंट्स, एक्सेप्ट के अंतर्गत कुछ लाइंस, एल्स के अंतर्गत कुछ, रेज के अंतर्गत फाइनली। तो अपने आप में सब जो है कंडीशन के अनुसार यहाँ वर्क करते हैं और सब अपने अपने ब्लॉक को लेकर काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्राई ब्लॉक की। ट्राई ब्लॉक होता क्या है, ट्राई ब्लॉक जो होता है सबसे शुरू में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका सिंटेक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ट्राई कीवर्ड के द्वारा जो है ट्राई ब्लॉक को डिफाइन किया जाता है। ट्राई ब्लॉक में उस कोड को रखा जाता है जहाँ संभवतः एक्सेप्शन जनरेट होता है। मतलब अगर गलती हुई तो यहीं से एक्सेप्शन जनरेट होगा, नहीं हुई तो यहाँ से जो एल्स में चला जाएगा। ट्राई ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं होती है, तो एक्सेप्ट ब्लॉक का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। मतलब जो एरर वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये स्किप कर देगा उसको और एल्स वाले ब्लॉक में चला जाएगा। ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन जनरेट होती है, तो इस एक्सेप्शन से संबंधित जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो डिफाइन किया जाता है और उसमें जाकर वो एरर है जनरेट करता है। इसके अलावा यदि एक्सेप्शन के लिए कोई भी जो एक्सेप्ट जो ब्लॉक है नहीं मिलता है तो एप्लीकेशन रुक जाती है और पार्सर द्वारा जो है एक्सेप्शन मैसेज डिस्प्ले किया जाता है। एक्सेप्ट ब्लॉक द्वारा एक्सेप्शन को हैंडल किए जाने के बाद एग्जीक्यूशन आगे बढ़ता है। जैसे कि हमने इसमें देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई के अंतर्गत स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी जाएगी और अगर रन यहाँ पे एरर होती है तो एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा और नहीं होती तो एल्स में जाकर वो मतलब यहाँ पे कोई भी एरर जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा आता है एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई के जस्ट बाद यानी कि ट्राई के तुरंत बाद इस कीवर्ड के द्वारा जो है इस ब्लॉक को डिफाइन किया जाता है जिसमें एरर लिखी जाती है। एक्सेप्ट ब्लॉक में डिफाइन करते समय एक्सेप्ट कीवर्ड के बाद एक्सेप्शन टाइप को डिफाइन किया जाता है, जैसे कि हमने वैल्यू एरर लिए थे। ठीक है, डिवीजन, जो अर्थमेटिक एरर, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट के बाद में यहाँ पे डिफाइन की जाती है। एक्सेप्ट ब्लॉक से पूर्व डिफाइन किया गया ट्राई ब्लॉक में अगर एक्सेप्ट ब्लॉक में डिफाइन की गई टाइप की एग्जीक्यूशन आती है तो यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखे गए जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक एरर आती है और एक्सेप्शन में अर्थमेटिक डिफाइन किया गया है तो वो यहाँ पे उसको रन करेगा, और यदि वैल्यू एरर आती है तो वो दूसरे एक्सेप्ट को ढूंढेगा। ट्राई ब्लॉक के बाद मल्टीपल एक्सेप्ट डिफाइन किया जाता है। ठीक है, हम जिस भी टाइप की एक्सेप्शन हैंडल करना चाहते हैं उसमें एक्सेप्ट में डिफाइन कर देते हैं और उसी को वो रन करेगा, बाकी को स्किप कर देगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, देखिए एक ट्राई हमने उपयोग करे और यहाँ पे हमने क्या लिखे हैं, यहाँ एक स्टेटमेंट लिख दिए। अगर इसमें एरर आती है किस प्रकार की, वैल्यू एरर, तो यहाँ पे वैल्यू एरर लिखा तो ये वाला एक्सेप्ट रन होगा, और यदि नहीं आती है तो ये वाला एक्सेप्ट रन होगा। ठीक है, और यदि उसमें भी नहीं आती है तो ये वाला देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट देखने को मिलता है। ठीक, और नहीं किसी में नहीं आती तो यहाँ पे एक एल्स होता है जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। इसके अलावा एक एक्सेप्ट ब्लॉक द्वारा मल्टीपल एक्सेप्शन का नाम भी डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि हम देखें यहाँ पे एक्सेप्ट लिखे और बहुत सारी देख ली, वैल्यू एरर, नेम एरर, टाइप एरर, तो यहाँ पे जब हमने 1 2 3 जितने भी लिए हैं उन सबको हम यहाँ कॉमा लगा के भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंतर्गत।
एक्सेप्शन आर्गूमेंट की अगर बात करें तो आर्गूमेंट में हम देखिए जो एक्सेप्ट है उसके अंतर्गत जो भी ब्रैकेट में प्रिंट के अंतर्गत देते हैं उसे आर्गूमेंट कहते हैं। मतलब हर एग्जीक्यूशन के साथ एक वैल्यू एसोसिएट रहती है जिसे एग्जीक्यूशन आर्गूमेंट कहा जाता है। इसे एक्सेप्ट ब्लॉक में एक्सेप्शन के नाम के बाद डिफाइन किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो एक नाम है उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए जो प्रिंट करें उसमें यहाँ पे आर्गूमेंट पास की है। ठीक है, आर्गूमेंट एक्सेप्शन के बारे में डिटेल प्रोवाइड करता है। इसे जो है प्रिंट करके भी एग्जीक्यूशन की डिटेल देखी जा सकती है। उसके बाद है एल्स ब्लॉक। तो एल्स ब्लॉक को एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद डिफाइन किया जाता है। इस ब्लॉक में बेस स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, ये लिखते हैं जिन्हें हम ट्राई ब्लॉक द्वारा कोई भी एग्जीक्यूशन रेज नहीं किए जाने की सिचुएशन में एग्जीक्यूट करते हैं। मान लीजिए कोई एरर नहीं आई, तो एरर नहीं आई तो एल्स वाले में हमने थैंक यू लिखे थे, थैंक यू एग्जीक्यूट हो गया था। इसके अलावा रेज हम अभी देखेंगे। तो रेज में क्या है, यदि हम चाहते हैं कि जैसे सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई एरर नहीं है, ठीक है, सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई एरर नहीं है, पर हम चाहते हैं वो हमारे लिए एरर है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के अकाउंट में 5,000 है और यदि वो निकालना चाहता है 4,000, तो वो आसानी से निकाल सकता है। 4,000 निकालेगा तो 1,000 उसका जो है बैलेंस बचेगा। पर यदि 5,000 में से वो निकाल लेता है 6,000, तो 6,000 निकालेगा तो क्या होगा, अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें, पाइथन के अकॉर्डिंग, तो माइनस में 1,000 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। परंतु यदि हम देखें तो किसी के बैंक अकाउंट में अगर 5,000 है तो वो 6,000 कैसे निकाल सकता है, तो यहाँ पे ये एरर हो गई। तो रेज किया जाएगा। जैसे ही अगर ये जो 5,000 से 6,000 बढ़ा है वेरिएबल के थ्रू, तो यहाँ पे एक एरर जनरेट होनी चाहिए कि जो है आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो कम है, तो आप अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार की एरर के लिए यहाँ पर रेज स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। इनकी मैनुअली अगर हम एक्सेप्शन जनरेट करना चाहते हैं तो रेज कीवर्ड का यहाँ पे उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हम आगे देखेंगे। अभी कोई भी एक्सेप्शन रेज करने के लिए हम रेज कीवर्ड का उपयोग के बाद जो है एक्सेप्शन का नाम लिखते हैं और उसके बाद ब्रैकेट में जो भी मैसेज हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हम जो है आर्गुमेंट के रूप में पास कर देंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ जो होते हैं एक्सेप्शन अभी हमने देखे हैं, कुछ होते हैं सिस्टम से संबंधित, यानी कि जिन्हें हम बिल्ट इन एक्सेप्शन बोलते हैं, जो पाइथन खुद जनरेट करती है, और कुछ होते हैं यूजर डिफाइन, जो कि हम रेज कीवर्ड के द्वारा यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। तो बिल्ट इन एक्सेप्शंस ऐसी एक्सेप्शंस होती है जो पाइथन में पहले से ही डिफाइन की जाती है, जैसे कि टाइप एरर हो गया, उसके बाद वैल्यू एरर हो गया, नेम एरर हो गया। ये सभी क्या है, बिल्ट इन, यानी कि सिस्टम के साथ में या पाइथन के साथ में पहले से जुड़ी हुई रहती है। इन्हें बिल्ट इन एक्सेप्शन बोलते हैं। पर कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे यूज़र चाहता है कि अपनी खुद की एक्सेप्शन जनरेट करे, तो उसके लिए यहाँ पे उपयोग होता है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस। तो पाइथन हमको जो है स्वयं की कस्टम जो एक्सेप्शन है डिफाइन करने की एबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। इन्हें यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन कहा जाता है। कस्टम एक्सेप्शन डिफाइन करने के लिए हम क्लास डिफाइन करते हैं और इस क्लास को कस्टम एप्लीकेशन के रूप में थ्रेड किए जाने के लिए आवश्यक होता है कि इसे पाइथन की एक्सेप्शन क्लास से डिराइव किया जाता है। डिराइव मतलब इनहेरिट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम इसके बारे में यहाँ पे जो है प्रोग्राम में चलते हैं, और प्रोग्राम में चलने के बाद देखिए हमने यहाँ तक तो रन कर लिए थे। प्रोग्राम नंबर 3 अगर देखें तो यहाँ पे हमको देखिए ट्राई ब्लॉक हमने पढ़ लिए, और ट्राई के बाद हमने देखिए एक्सेप्ट पढ़े, फिर एल्स भी पढ़े। तो एक्सेप्ट में हमने देखिए यहाँ पे जो उसका टाइप, एक्सेप्ट का टाइप दी है, अर्थमेटिक एरर आएगी। अर्थमेटिक एरर कैसे आएगी, यदि हम यहाँ पे ए में डिवाइड करते हैं, मतलब ए में क्या है, चलिए यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। क्या क्या लिए हैं, ए इक्वल इंट टाइप में जो भी वैल्यू आएगी वो इंट टाइप में कन्वर्ट होकर ए में चली जाएगी। पर कैसे आएगी, इनपुट के तौर पर, और इनपुट के तौर पर एंटर फर्स्ट नंबर और इनपुट के तौर पर सेकंड नंबर, दोनों आकर चलेगी कहाँ पे, ए और बी में। और जब हम सी में जाते हैं, ए डिवाइड बी करते हैं, प्रिंट सी कर देंगे। अगर कोई एरर नहीं आई है तो क्या आएगा, थैंक यू का मैसेज आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यदि एरर आई है तो एक्सेप्ट में यहाँ पे चला जाएगा अर्थमेटिक एरर। चलिए एक बार रन करके देखते हैं इसको। रन जैसे करते हैं हम यहाँ पाइथन टर्मिनल में, और यहाँ पे हम देखिए यहाँ 25 देते हैं, और 25 में हम 0 दे देते हैं। 5 दोगे तो रन हो जाएगा, पर यदि 0 देते हैं तो एरर आ रही, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एरर डिवाइड बाय 0 इज़ नॉट अलाउ। नॉट अलाउ क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अर्थमेटिक एरर आ रही, और अर्थमेटिक एरर आ रही समझ लीजिए आप जो है ये एरर जनरेट करेगा ये वाली। और यदि एरर नहीं देगा तो थैंक यू का मैसेज जनरेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी प्रोग्राम नंबर 3 की। ठीक, अब बात करते हैं प्रोग्राम नंबर 4 की, जिसमें हमने जो है कुछ और चीज़ यहाँ डिफाइन की हैं, जिसमें रेज कीवर्ड का उपयोग किए हैं, यानी कि कस्टम एरर का उपयोग किया एक प्रकार से। तो सेविंग अकाउंट में मान लीजिए हमारे पास में 5,000 रुपये है, और विड्रॉल में हमारे पास में 1,000, यानी कि 2 वेरिएबल लिए, सेविंग और विड्रॉल, दोनों में हमने वैल्यू डिफाइन कर दिए। और उसके बाद हमने इफ़ विड्रॉल बड़ा है सेविंग से, तो एक रेज कीवर्ड लगाया हमने, जिसमें जो है एक्सेप्शन कीवर्ड को लिए हैं, और एक्सेप्शन उठाकर कहाँ छोड़ देगा उसको, इस एक्सेप्ट में।
और क्या मैसेज जनरेट होगा, नॉट इनफ बैलेंस। और यदि विड्रॉल छोटा है किससे, सेविंग से, तो यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा, कहाँ चला जाएगा, एल्स में। और एल्स में जाकर क्या बोलेगा, एल्स में जाकर बोलेगा प्रिंट विड्रॉल। विड्रॉल मतलब जिसने आपने विड्रॉल की है हैज़ बीन डेबिटेड, यानी कि 1000 डेबिट की है तो 1000 आएगा। और उसके बाद द अवेलेबल बैलेंस इज, यहाँ कॉमा लगा के प्लस जैसे भी हम जोड़ना चाहते हैं तो कैश को हमने प्रिंट कर दिया, यानी कि बचा हुआ बैलेंस कहाँ चला जाएगा। देखिए यहाँ पे एल्स में आया और इसी के एल्स में, अगर ये वाला बड़ा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा है तो एक्सेप्शन में चला जाएगा, बड़ा नहीं है तो कहाँ जाएगा, कैश बचेगा। कैश कैसे बचेगा, सेविंग में से माइनस कर देंगे विड्रॉल को, यानी कि 5000 में 4 माइनस होंगे तो कहाँ चले जाएंगे, ये 4000 यहाँ पे, मतलब 5000 में से 1000 माइनस होंगे 4 बचेंगे, 4 कैश में चले जाएंगे। और कैश कहाँ प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे। और विड्रॉल कहाँ प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे। विड्रॉल में 1000 है। तो देख लेते हैं हम इसको रन करके पहले। जैसे हम इसको रन करते हैं तो रन करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको 1000 मतलब 1000 हैज़ बीन डेबिटेड और द अवेलेबल बैलेंस इज 4000। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा था, सेविंग में हमको 5000 और 1000 अपने को विड्रॉल में। यदि मान लो यहाँ 6000 कर देता हूँ तो क्या होगा, विड्रॉल बड़ा हो गया सेविंग से, तो रेज करेगा एक्सेप्शन को, एक्सेप्शन में जाकर नॉट इनफ बैलेंस मैसेज आएगा। चलिए रन करके देखते हैं। रन करके देखोगे, देखिए नॉट इनफ बैलेंस मैसेज आया। क्यों मैसेज आया ऐसा, क्योंकि अभी विड्रॉल अमाउंट ज़्यादा है सेविंग से। फिर कम कर देंगे, जैसे मान लीजिए हम 2000 करते हैं तो 2000 करें तो यहाँ से देखिए कैश में कितना आएगा, 3000, क्योंकि 2000 माइनस हो जाएगा। रन करके देखिए, यहाँ देखिए आपको 2000 डेबिटेड हो गया और 3000 आपका बैलेंस आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया और रेज वाला। ठीक है, अगला देखते हैं, एक दो प्रोग्राम और है हमारे पास में, फिर हमारा एक्सेप्शन जो है एंड हो जाएगा। यहाँ देखिए एक फ़ाइल की बात करते हैं, मतलब हमने एक फ़ाइल सिस्टम की बात करे थे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में किसी भी प्रकार की एक फ़ाइल जो है टेस्ट, यहाँ पे एक फ़ाइल ली हमने, एक वेरिएबल ली है ट्राई के अंतर्गत। ओपन करें हमने, ओपन करने क्रिएट करने के लिए भी ओपन करना पड़ता है और देखने के लिए भी, रीड करने के लिए ओपन। तो यहाँ टेस्ट फाइल डॉट txt नाम से लिए और डब्लू मोड में ओपन होगी। ठीक है, डब्लू मतलब राइटिंग मोड में। और fh में हमने राइट मेथड का उपयोग करें, और क्या उपयोग करना हमको, दिस इज एक्सेप्शन हैंडलिंग फाइल, मतलब जो टेस्ट फाइल बनेगी एक, अगर बनी नहीं है तो बन जाएगी, और बनने के बाद राइट क्या हो जाएगा, दिस इज एक्सेप्शन हैंडलिंग फाइल। और अगर ये चला जाता है तो सही है, और अगर इसमें कोई एरर आती है तो क्या एरर जनरेट होगी, इनपुट आउटपुट एरर में यहाँ एरर जनरेट होगी, और एरर में कांट राइट डेटा इन फाइल। और अगर नहीं हुई तो रिटर्न कंटेंट इन द फाइल सक्सेसफुली, मतलब ये आसानी से उसमें राइट हो जाता है टेस्ट फाइल में, तो ये वाला मैसेज जनरेट होगा। और अगर यहाँ कोई एरर है तो ये वाला मैसेज जनरेट होगा। चलिए मैं इसको जो है, आप यहाँ पे अगर देखेंगे, मैं इसको यहाँ पे खोल के देखता हूँ, यहाँ आपको एक फाइल बनती हुई नज़र आएगी। चलिए रन करते हैं। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ देखिए आपको टेस्ट फाइल डॉट txt देखने को मिल रहा है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ देखिए दिस इज एक्सेप्शन हैंडलिंग फाइल, ये कहाँ से आया, ये हमने अब भी दी हैं। देखिए यहाँ पे टेस्ट फाइल को ओपन कर लिया और राइट कर लिया ये वाला। मान लीजिए हम इसको जो है पहले से बनी बनाई है, ठीक है, और इसको हम रीड मोड में ओपन करते हैं, यानी कि रीड मोड में ओपन कर रहे हैं परंतु राइट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए W की जगह हमने क्या कर दी, उसका जो मोड है वो चेंज कर दी, टेस्ट फाइल डॉट txt R मोड में ओपन होगी, और उसमें राइट क्या होगा, डेमो, यानी कि रीड मोड में ओपन हुई है और आप लिखना चाह रहे हैं, तो ये क्या हो गई, गलत हो गया ना। मतलब या तो आप यहाँ पे क्या करो, उसको मोड चेंज करो, राइटिंग मोड में ओपन करो, राइट करो, मतलब डेमो हो जाएगा किसमें, टेस्ट फाइल में, परंतु आप उसको रीड मोड में ओपन कर रहा है, राइटिंग करना चाह रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे एरर नहीं आएगी। तो राइट क्लिक करो, या फिर ऐसे ही आप रन करके देख सकते हैं। जब आप ऐसे रन करोगे तो एरर कांट राइट डेटा इन फाइल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनपुट आउटपुट एरर आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, किसमें, जो हमारी फाइल वाली जो है हमने फाइल सिस्टम में देखे हैं, फाइल हैंडलिंग जो हमने पढ़े थे पीछे, उसके संबंध में भी हमने ट्राई कैच लगा कर देख लिए। आई होप ये सारे जो एक्सेप्शंस है आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मतलब हमने यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी भी देख ली उसकी, और उसके बाद जो है हमने उसके एग्जांपल्स भी यहाँ पे हल करके देख लिए। ठीक है, इसके बाद जो है हम उप्स के बारे में पढ़ेंगे पाइथन के अंतर्गत।